बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। ये डिटेल लेक्चर है, शॉर्ट नोट्स है। हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यूज, सिंपल टिश्यूज़ क्या होता है, इसके टाइप्स, कंपाउंड टिश्यू और इसके टाइप विद स्ट्रक्चर इन फंक्शन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लांट टिश्यू क्या होता है। Plant tissues are those composing the organ of a plant। जिस तरह आप लोगों को पता है कि टिश्यूज़ जब कंबाइन होते हैं तो ये आर्गन बनाते हैं, तो प्लांट में भी ऐसे आर्गन्स होते हैं और ये कंसिस्ट ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, इसके कुछ टाइप्स है प्लांट में। सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यूज़ के भी टाइप्स है। सबसे पहला है सिंपल टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जिसे एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहते हैं। तो ये सब पॉइंट्स अपने पास नोट करें। ये जितने भी पॉइंट्स है ये नोट करें, वन बाय वन इम्पॉर्टेंट है और इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट अ डिटेल नोट ऑन प्लांट टिश्यूज़, तो ये ज़रूर याद रखें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ भी इसे कहते हैं। मेड अप ऑफ similar cells with cell division abilities। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ सिंपल टिश्यूज़ है, ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और ये इसमें ये एबिलिटी होता है ताकि ये डिवाइड हो सके, मींस ये डिवीजन करते हैं। पाउंड एट रूट एंड शूट एपेक्स, रूट के टिप्स पर और शूट के टिप्स पर ही मौजूद है। रूट के एंड पार्ट और शूट के ब्रांचेस के जो एंड पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ खुसूसियात है। डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस एंड मिनिमल और नो वैक्यूल्स इसमें मौजूद होता है, इसलिए ये रैपिड सेल डिवीजन होता करते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक टिश्यूज इसे कहते हैं। सेल पोजेसेस थिन वॉल्स एंड सेंट्रल न्यूक्लियाई, इसमें क्या होता है, सेल वॉल थिन होता है और न्यूक्लियाई इसमें मौजूद होता है और हैव सेल डिवीजन कैपेबिलिटी इसमें मौजूद होता है। अब इसके भी टाइप्स है मेरिस्टेमेटिक और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ के। एक होता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम ये बात ज़रूर याद रखें कि प्लांट में एक होता है सिंपल, दूसरा है परमानेंट। सिंपल के फर्स्ट वन टाइप है मेरिस्टेमेटिक। अब ये मेरिस्टेमेटिक के सब टाइप्स है। एपिकल मेरिस्टम्स, एपिकल मेरिस्टम कहाँ पर मौजूद होता है, लोकेटेड एट द शूट एंड रूट टिप्स। ये शूट और रूट के टिप पर एपिकल मेरिस्टम, एपी कहते हैं टॉप को, जो टिप होता है इसको कहते हैं। तो ये रूट और शूट के टिप्स पर मौजूद होता है, एंड पार्ट पर मौजूद होता है। कंट्रीब्यूट टू प्राइमरी ग्रोथ में ये हेल्पफुल होता है टू द प्लांट। लेटरल मेरिस्टम, ये कहाँ पर मौजूद होता है, लेटरल मेरिस्टम ये फाउंड एज अ रिंग बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के दरमियान एज अ रिंग ये मौजूद होता है। कंट्रीब्यूट टू सेकेंडरी ग्रोथ और थिकनेस इंक्रीज, ये सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट में भी हेल्पफुल होता है लेटरल मेरिस्टम, और इसके साथ साथ थिकनेस भी ये इंक्रीज करता है ऑफ द प्लांट। तो ये हो गया सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यूज़ के फर्स्ट वन टाइप है मेरिस्टम। मेरिस्टम या एम्ब्रियोनिक जो टिश्यूज़ है, फिर इसके एपिकल मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। तो ये इसका स्ट्रक्चर के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के, ये हमारे पास एपिकल है, एपिकल मेरिस्टम, और ये लेटरल है ये साइड पर। तो ये ग्रोथ में हेल्पफुल, हाइट में ये जो है इंक्रीज़ करता है, और ये जो है थिकनेस में। और इसके साथ साथ इसके दरमियान भी एक टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये भी इंटरनोड लेंथ को, ये क्या करते हैं, दरमियान में लेंथ को इंक्रीज़ करता है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट वन है परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू हो गया, सिंपल टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर हमने एपिकल मेरिस्टम और इसके साथ लेटरल मेरिस्टम हमने डिस्कस की। परमानेंट टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़ दोज टिश्यूज़ हु सेल्स लॉस्ट द डिवीजन पावर। अब ये वो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं जिसमें जो सेल्स मौजूद होते हैं वो डिवीजन इसमें नहीं होता, इसलिए इसे परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। इसके भी करेक्टरिस्टिक्स है, लैक सेल डिवीजन कैपेबिलिटीज़, ये सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है। ओरिजिनेट मोस्टली फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जब
फाइनल हो जाए तो इससे बनते हैं परमानेंट टिश्यूज़। सेल्स आर लार्ज, इसके सेल लार्ज होता है, पोजेस थिक वॉल्स, यहाँ पर वॉल भी थिक होता है, एंड हैव न्यूक्लियाई पोजीशनड एट वन साइड ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में स्मॉल या न्यूक्लियस जो है सेंटर में मौजूद, और यहाँ पर ये थिक वॉल होता है, न्यूक्लियाई भी इसमें मौजूद है लेकिन साइड पर होता है क्योंकि एक लार्ज वैक्यूल इसमें मौजूद होता है और न्यूक्लियाई साइड पर होता है। परमानेंट टिश्यूज़ के भी टाइप है, एक होता है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर इन स्टेम। स्टेम के जो आउटर लेयर्स है ये एपिडर्मल, ईपी भी कहते हैं एबव को, डर्मल मीन जो स्किन होता है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स। तो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम जो है ये एपिडर्मल टिश्यू से बना होता है। जो प्लांट का स्टेम होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये एपिडर्मल टिश्यू से बना होता है। रूट्स एंड लीव्स ये सब एपिडर्मल टिश्यूज इसमें मौजूद होता है। इरेगुलरली शेप सेल्स होता है, ये इरेगुलर होता है, इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। टाइटली पैक विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है एपिडर्मल टिश्यूज़ का? इंक्लूड प्रिवेंटिंग ट्रांसपिरेशन एंड फैसिलिटेटिंग गैसेज एक्सचेंज। अब इसमें मेन किरदार इसका ये होता है कि ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, इसलिए सेल जो है टाइट होता है, इरेगुलर होता है, दरमियान में स्पेसेस नहीं होता है ताकि ट्रांसपिरेशन वाटर जो है इवापोरेट ना हो जाए इस प्लांट से थ्रू स्टेम, लीव्स और रूट से, और इसके साथ साथ गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्पफुल होता है ये एपिडर्मल टिश्यूज़। नेक्स्ट वन है ग्राउंड टिश्यूज़, अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट पार्ट्स एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यूज़। अब ग्राउंड टिश्यूज़ नाम से ज़ाहिर है ग्राउंड टिश्यूज़, ये एपिडर्मल टिश्यूज़ जिस तरह हमने डिस्कस किया कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो है स्टेम पर मौजूद होता है या वहाँ पर भी मौजूद नहीं होता है, और वेस्कुलर टिश्यूज़ तो ये कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमल सेल स्टोरिंग फूड मटेरियल। इसमें कैपेबिलिटी ये होता है कि ये पेरेन्काइमल सेल होता है और खुराक को ये स्टोर करते हैं, ये ग्राउंड टिश्यूज़। नेक्स्ट वन है थर्ड वन परमानेंट टिश्यू के टाइप सपोर्टिंग टिश्यूज़, आल्सो टर्म इज मैकेनिकल टिश्यूज़ भी इसे कहते हैं ड्यू टू दियर सपोर्टिंग रोल। इसे भी मैकेनिकल टिश्यूज़ कहते हैं क्योंकि ये भी सपोर्ट देता है प्लांट को। तो 3 टाइप्स हो गए, एक हो गया एपिडर्मल टिश्यू परमानेंट के, दूसरा हो गया ग्राउंड, एंड थर्ड वन सपोर्टिंग टिश्यूज़। कंसिस्ट ऑफ कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू यहाँ पर मौजूद होता है। ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर टिश्यूज़ के फिर कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ पर ये कंसिस्ट होता है। ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ की टाइप से कोलेनकाइमल टिश्यूज़ क्या होता है? कोलेनकाइमा टिश्यू पाउंड इन यंग स्टेम में मौजूद होता है, मिड रिब एंड पेटल्स में मौजूद होता है कोलेनकाइमा। इलांगेटेड और पॉलीगोनल मेनी साइडेड होते हैं, लिविंग सेल्स प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। इलांगेटेड ये लेंथ में लेंथी होता है, पॉलीगोनल होता है, और ये भी फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट जो है ये प्लांट सेल को देते हैं। नेक्स्ट वन है स्क्लेरेनकाइमल टिश्यूज़। स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू ये भी कॉर्टेक्स और पिच इन वेस्कुलर टिश्यूज़ वहाँ पर ही मौजूद होता है। स्टेम में जो प्लांट का स्टेम है वहाँ पर मौजूद होता है, थिक वॉल्ड होता है, लाइनिन डिपोजिटेड सेल्स इम्पॉर्टिंग हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। अब स्क्लेरेनकाइमा का काम ये होता है कि हार्डनेस और स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना प्लांट सेल को। प्लांट टिश्यूज़ compasses various types with distinct function contributing to structural support, flexibility and protection within the plant body। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स है। ये हमारे पास पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा सेल कुछ इस तरह का होता है, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये हमारे पास प्लांट को सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट और जो सपोर्ट देते हैं ये सेल्स, क्योंकि ये बहुत हार्ड सेल्स होते हैं ये स्क्लेरेनकाइमा, और कोलेनकाइमा जो है ये थोड़े बहुत लूज होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्क्लेरेनकाइमा। तो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट है कंपाउंड टिश्यू, सिंपल टिश्यूज़। एक बार फिर सुने, हमने डिस्कस किया सिंपल टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ में फर्स्ट वन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के हमने टाइप डिस्कस की। फिर
नेक्स्ट वन हमने डिस्कस की सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज़ और इसके टाइप्स। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है विद एग्जांपल एंड स्ट्रक्चर्स। कंपाउंड टिश्यूज़ हमारे पास आल्सो नोन एज कम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल टिश्यूज़। आर composed ऑफ मल्टीपल सेल टाइप्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये सब सेल्स कंबाइन होते हैं और एक कॉमन फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके भी टाइप्स है कंपाउंड टिश्यूज़ के, फ्लोएम एंड जाइलम जो है ये एग्जांपल ऑफ कंपाउंड टिश्यूज़ है। तो चले इसको भी डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जाइलम टिश्यू जो है, xylem tissues facilitate the movement of water molecule and dissolved salt from the roots to the all parts of the plant। इसका काम ये होता है जाइलम टिश्यूज़ का डिज़ोल्व वाटर को कैरी करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये मूवमेंट करता है इन टिश्यूज़ में, ये वाटर जो है रूट से लेकर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये जाइलम टिश्यूज़ जो है वो स्प्रेड आउट होते हैं, और ये हेल्पफुल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। स्ट्रक्चर जाइलम टिश्यू comprises vessels, tracheids and fibers। ये थ्री स्ट्रक्चर्स पर ये कंसिस्ट होता है जाइलम टिश्यूज़। वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे कि वेसल्स, ट्रेकियड्स एंड फाइबर्स क्या होता है। वेसिकल्स ये इलांगेटेड पोरस सेल्स होते हैं, ये वेसल्स फॉर्म अ लार्ज ट्यूब फॉर वाटर कंडक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। वेसिकल जो है ये पोरस होता है, पोरस सेल होते हैं, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये पर वाटर कंडक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्लांट को ये देते हैं। फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स इलांगेटेड सेल्स होता है विद थिक हेवी लिग्निफाइड वॉल्स प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट एंड रूट्स। अब फाइबर्स भी हमारे पास इलांगेटेड एंड थिक सेल्स होते हैं, इसका भी काम ही होता है सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट बॉडी एंड रूट्स को ये सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट है ट्रेकियड्स। ट्रेकियड्स भी सेल्स विद थिक सेकेंडरी वॉल्स एंड पॉइंटेड एंड्स। ये भी थिक एंड सेकेंडरी वॉल्स होते हैं ट्रेकियड्स, क्योंकि कंपाउंड में होते हैं, इसका काम जो है थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन पॉइंटेड ये बहुत शार्प होता है इसके एंड। अब हम पिक्चर में भी देखेंगे विदाउट ओपनिंग इसका कोई भी ओपनिंग नहीं होता है, जिस तरह वेसिकल में होता है। अलाउइंग वाटर पैसेज थ्रू पिट्स, और इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इसके ज़रिए से होल्स होते हैं, इसके ज़रिए से ये वाटर क्या होता है इसके अंदर आते हैं और फिर जो है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओवरलैपिंग ट्रेकियड्स एंड्स वाया पिट्स पेयर्स सपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन सेल्स। तो ट्रेकियड्स में जो है एक दूसरे के साथ ही ओवरलैप होता है ट्रेकियड्स, इसके पिट्स जो है एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप होता है ट्रेकियड्स, और पिट्स के ज़रिए से ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर दो सेलों के दरमियान होता है। अब फ्लोएम टिश्यूज़ का क्या काम होता है, फ्लोएम टिश्यूज़ का काम ये होता है, फ्लोएम टिश्यूज़ इज़ अ टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग food from leaf to roots and stem as well as from root to stem। फ्लोएम टिश्यू का काम ये होता है कि ये खुराक को ट्रांसपोर्ट करता है फ्राम लीव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और फ्राम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ये कैरी करता है। ये भी हमारे पास एक तरह के वेसल्स होते हैं, जिस तरह ह्यूमन बॉडी में आर्टरी कैपिलरी वेन होते हैं, इस तरह प्लांट्स में वाटर के लिए स्पेसिफिक पाथवे होता है और खुराक के लिए भी स्पेसिफिक पाथवे होता है। तो जाइलम पानी के लिए और ये फ्लोएम जो है खुराक के लिए। स्ट्रक्चर्स फ्लोएम टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सेल यहाँ पर भी मौजूद होता है। एक होता है सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स क्या होता है, ये इलांगेटेड सेल्स होता है विदाउट न्यूक्लिया, यहाँ पर न्यूक्लिया मौजूद नहीं होता है। दे हैव पोरस एंड नोन एज सीव प्लेट्स थ्रू विच फूड ट्रांसपोर्ट अकर्स। सीव ट्यूब्स क्या होता है, ये इलांगेटेड सेल्स होता है, इसमें न्यूक्लिया नहीं होता है, और इसके एंड जो है यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होता है, और ये इसे कहते हैं सीव प्लेट्स। इसके ज़रिए से खुराक जो है ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। फंक्शन इसका ये होता है फैसिलिटेट
फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल होता है वाया सीव प्लेट्स एंड साइटोप्लाज्म टू एडजेसेंट सीव ट्यूब्स। तो मेन काम इसका ये होता है सीव ट्यूब्स का कि ये खुराक को एडजेसेंट सेल्स में मींस एक दूसरे के साथ ट्रांसपोर्टेशन करता है। कंपेनियन सेल्स ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है कि सीव ट्यूब न्यूक्लिएटेड है तो ये वहाँ पर न्यूक्लियाई मौजूद नहीं होते। कंपेनियन सेल में न्यूक्लिएटेड सेल्स होता है दैट सराउंडेड सीव ट्यूब्स इन सम केसेस। कंपेनियन सेल के इर्द गिर्द सीव ट्यूब्स मौजूद होता है इन सम केसेस में। फंक्शन इसका ये होता है कंपेनियन सेल का, ये सपोर्ट देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं एंड एड फूड ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग साइड द प्लोएम सीव ट्यूब्स के साथ ये खुराक जो है ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। नेक्स्ट है प्लोएम पेरेन्काइमा। ये पेरेन्काइमाइटिस इसका मेन फंक्शन ये होता है जितने भी सेवाई खुराक होता है ये स्टोर करते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टेम में मौजूद होता है और ये एक्सेस जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा खुराक ही अपने पास स्टोर करते हैं। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर जाइलम एंड फ्लोएम के। तो जाइलम में हमने डिस्कस किया वेसल्स, तो ये वेसल्स होता है, यहाँ पर पोरस होता है स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी पोरस होता है, छोटे छोटे पोर्स मौजूद होता है। और जाइलम में हमने नेक्स्ट डिस्कस किया ट्रेकियड्स। ट्रेकियड्स ये हमारे पास इलांगेटेड सेल्स है और ये हमारे पास ट्रेकियड सेल्स है। और इसके साथ साथ फाइबर जो है ये पॉइंटेड नैरो है और ये इसमें कोई भी पोर मौजूद नहीं होता है। तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप होता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कुछ इस तरह करते हैं। और इसके साथ प्लोएम की अगर हम बात करें तो प्लोएम में कंपेनियन सेल है, सीव प्लेट है और नेक्स्ट जो है हमारे पास हमने कहा पेरेन्काइमेटस जो सेल्स होते हैं ये खुराक को यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो कंपेनियन सेल सीव एरियाज इसके ज़रिए से खुराक जो है ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरे के साथ शेयर करेंगे और ये पॉइंट्स अपने पास नोट करें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये सब पॉइंट्स विथ पिक्चर अपने पास नोट करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।